इस्लाम में वो चीज़ें जो इबादत से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो चीज़ें जो इबादत से ताल्लुक़ नहीं रखती, उनमें ये देखा जाता है कि कोई हराम चीज़ तो इसमें नहीं है। फिर उसके बाद अगर हराम नहीं होता तो तजर्बे पर मुशाहिदे पर उसको इस्तेमाल किया जाता है और क़यामत तक बहुत सारी चीज़ें ईजाद होती रहेंगी, उनका इस्तेमाल आदमी करता रहेगा, बशर्ते कि उसमें कोई हराम कुछ ना हो। तो ये मामला दुनियावी मामला का है। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, जहाज नहीं था। ये सारी चीजें दुनियावी इजादात हैं, सवारी का काम देती है और इसमें कोई हराम चीज भी नहीं पाई जाती। लिहाजा इन सबको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इबादत के अंदर ऐसी चीजें जिनको इंसान सवाब की नीयत से करता है, उसमें यह देखा जाएगा कि इस काम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि नहीं किया। इस काम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द यानी सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है फिर नहीं किया जाएगा, अगर किया है तो फिर किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का वो तबका नजात पाएगा जो माना अलैहि व अस्हाबी वो काम करेगा जिसको मैं कर रहा हूं या फिर मेरे सहाबा कर रहे हैं। तो इसी वजह से मुसलमान कभी भी कोई इबादत का जो काम है अगर वो करता है तो फिर देखता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे किया कि नहीं किया, सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर किया है फिर करेगा, नहीं किया है नहीं किया जाएगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। दीन के अंदर इबादत के तौर पर कोई भी चीज जो की जा रही हो, देखने में किसी को चाहे जितनी भी भली लगे, हर एक नई चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। लिहाजा अगर आप कोई काम इलाज के तौर पर कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं है, उसका पीछे से सबूत नहीं मांगा जाता है। मसलन किसी ने आपको बताया 21 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी पर डूब के पीजिए, तबीयत गड़बड़ है, शैतानी असरात दूर हो जाएगा। अब जाहिर है 21 बार की ये जो तादाद आपको बताई गई, कुरान हदीस में तलाश करेंगे नहीं मिलेगा।
लेकिन ये 21 बार या 41 बार जो हम कर रहे हैं इलाज के तौर पर कर रहे हैं, समाज के लिए से नहीं कर रहे। लिहाजा आज घरों में शैतान आ गया है, भाई उसमें 40 दिन अजान दिलवाओ। क्यों? सवाब की नियत से। अगर कोई सवाब की नियत से अजान दिलवा रहा है फिर तो ये गुनाही है। क्यों? घरों के अंदर अजान देने का रिवाज सवाब के तौर पर, इबादत के तरीके पर न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था, न सहाबा के दौर में था। हाँ, घर में से शैतान भगाने के लिए अगर इलाज के तौर पर उसी को, सवाब के तौर पर नहीं, इलाज के तौर पर अगर कोई कहे कि 40 दिन अजान देनी है, तजर्बा किसी ने किया था, कोई अल्लाह वाला, भाई 40 दिन में भाग जाते हैं, तो ऐसा कर सकता है। क्यों? वो इबादत नहीं है, इबादत के तौर पर वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि इलाज के तौर पर कर रहा है, शैतान भगाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में सिर्फ इतना फरमाया है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उसमें शैतान नहीं रहता। अब अगर कोई शख्स इबादत के तौर पर कह रहा है 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ेंगे, तो भाई 40 दिन का जो ये आप अदद लगा रहे हैं इबादत के तौर पर, सबूत चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, सहाबा ने किया, नहीं किया, फिर नहीं करना है। अगर आप इलाज के तौर पर कर रहे हैं, भाई शैतान भगाने गए हैं, तो फिर उसको आदमी कर सकता है कि ये इबादत नहीं है, इलाज है, और इलाज तजर्बे के ऊपर हुआ करता है। याद रखिएगा ये दोनों फर्क, के मुसलमान कोई भी काम कर रहा है, अगर वो काम इबादत के तौर पर कर रहा है तो सबूत चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सहाबा का, और इबादत की नियत से नहीं हो रहा है, दुनियावी मफाद, दुनियावी गर्ज से हो रहा है, फिर पीछे के सबूत की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज के दौर में मोबाइल है, जाहिर है साहबा ने तो इस्तेमाल किया नहीं, तो जो आजकल बिरयानी बनती है साहबा ने तो नहीं खाया, लेकिन बिरयानी खाता है क्या? सवाब की नियत से, इबादत की नियत से, या मोबाइल सवाब की नियत से चला रहा है? जरूरत है, जरूरत के तहत उसे इस्तेमाल किया जाए। तो इतनी बात आपके जहन में आ गई होगी कि कोई भी काम इबादत की नियत से अगर की जाए उसके लिए सबूत चाहिए। इलाज के तौर पर हो रहा है या अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, तो उसमें अगर कोई नाजायज चीज नहीं है फिर आदमी इस्तेमाल करे। ठीक इसी तरीके से दुआ मांगना इबादत है। दुआ मांगना, इंसान जो दुआ मांगता है इबादत है। इस इबादत को किसी खास जगह पर करने के लिए सबूत चाहिए, वरना देखा जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कब मांगी है, किसी खास जगह पर, फला जगह पर दुआ होगी और उस पर इसरार किया जाए और इबादत की नियत से की जाए, सबूत चाहिए उसके लिए। मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पता नहीं कितने जनाजे की नमाज पढ़ाई, सहाबा पढ़ाए, लेकिन कोई भी सहाबी या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना साबित नहीं है कि हाथ उठाकर दुआ मांगना, क्यों? दुआ इबादत है, इसके लिए सबूत चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सहाबा ने अगर मांगा है तो मांगो, नहीं मांगा है सिर्फ सलाम फेर कर मुद्दा उठा लेते थे, तो आप भी वही काम कीजिए। फिर मसला है कब्र पर अजान देने का। अभी 2 जनाजा हुआ हाल ही में, जल्दी, दोनों में कब्रिस्तान में बहस। एक करा अजान देंगे, दूसरा करा नहीं देंगे। भाई सवाल ये है कि कब्रिस्तान में यह अजान क्या चीज है, क्यों दे रहे? इबादत के तौर पर दे रहे, इबादत समझ के, तो फिर सबूत चाहिए कि दफनाने के बाद क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इस तरीके से अजान दिया करते थे? नहीं देते थे, फिर आप अपनी तरफ से बहुत बड़ा मत बनिए, जो किया उन्होंने वही कीजिए। इबादत के तौर पर अगर कर रहा हो तो सबूत चाहिए, और अगर इबादत के तौर पर नहीं कर रहा है, बोले भाई हम यहां से शैतान भगाना चाहते हैं, तो बात यह है कब्र में क्या शैतान जाता है? इसके लिए सबूत चाहिए। दूसरी बात, क्या हर अजान से शैतान भाग जाया करता है? अगर आप कहें इलाज के तौर पर, यानी कब्र में शैतान घुस गया है, ये आदमी इतना बदकार था, इतना बदकार कि पूरी जिंदगी शैतान इसका पीछा करता ही रहा, मरने के बाद भी इसके साथ कब्र में घुस गया, उसी को भगाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर इलाज के तौर पर तो जाहिर है इसका सबूत नहीं चाहिए, सबूत नहीं चाहिए। इबादत के तौर पर अगर आप अजान दें तो सबूत चाहिए, और अगर कहें हम इलाज के तौर पर शैतान भगा रहे यहां से, तो सबूत नहीं चाहिए। लेकिन एक बात का सबूत तो जरूर चाहिए, क्या हर अजान से शैतान भागता है? याद रखिएगा, वो अजान जिसमें शैतान भगाने का पावर है, ताकत है, वो अजान सिर्फ वो अजान है जो मस्जिद में दी जाती है नमाज के वक्त। और शैतान भागता क्यों है? कान में उंगली डाल के, और इधर अल्लाह कहे आप अल्लाह अकबर पूरा भी नहीं हुआ, 36 मील दूरी पर जाता है, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। शैतान अगर चाहे थोड़ी देर में पूरी दुनिया का चक्कर लगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे अजान होती है 36 मील भागता है। ये कौन सी अजान है? नमाज वाली अजान है। क्यों? नमाज वाली अजान ऐसी है कि जो चीज भी सुनती है वो कयामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह फला बंदा फला वक्त में लोगों को बुला रहा था तेरे घर में। तो शैतान सोचता है कि ये गवाही अगर मैंने भी सुन ली तो मुझे भी देनी पड़ेगी, इस वजह से शैतान भागता। और अगर आप ये कहें नहीं कोई भी अजान तो शैतान भाग जाएगा, तो जितने भूत शैतान पकड़ रहे हैं, अगर ऐसा ही होता तो सिर्फ अजान दे के भगा सकता था कि एक बार अजान दे भग गया। हालांकि ऐसा नहीं है।
वो भी कहते हैं एक मरतबा से नहीं भागेगा। अजान के अंदर अल्लाह की बड़ाई है, उसकी वहदानियत का ऐलान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है और कामयाबी की दुआ है, फिर अल्लाह की बड़ाई, फिर वहदानियत का ऐलान। ये चीज शैतान बार बार सुनना नहीं चाहता, लिहाजा वो भागेगा, लेकिन एक बार में नहीं भागेगा। याकूब वाला भी आपसे कहेगा कम से कम तो 40 दिन अजान दो, तब भागेगा। तो ये कब्रों पर जो अजान हो रहा है इबादत के तौर पर अगर हो रहा है, हो रही है, तो भाई चाहिए कि सबूत दीजिए क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था या सहाबा ने किया, तब कर दीजिए। और अगर शैतान बनाने के लिए हो रहा है, शैतान बनाने के लिए, तो पहला सबूत तो ये चाहिए शैतान कब्र में घुसता भी है कि नहीं। जब आदमी मर गया, इंसान का शैतान का काम खत्म, बहकाने का काम उसको उस वक्त तक है जब तक इंसान जिंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी जिस हाल में मर जाएगा उसी हाल में उठेगा। ये तो जो कब्र में सवाल जवाब होता है, ये हुज्जत पूरी करने के लिए जिस तरह आप दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे उसी तरह का वहां जवाब निकलेगा। शैतान का वहां कोई अमल हल नहीं है। तो कहे शैतान भगाने के लिए, तो याद रखिए एक बार से शैतान नहीं भागता, 40 बार दीजिए अजान फिर भागे। अजीब बात है, जो काम न करने को वो आदमी कर रहा है और इबादत समझ के कर रहा है, अपनी तरफ से रोजाना एक नई इबादत आ रही। ये बड़ी साहब आप करते हैं, भाई हम तो इसको जानते ही नहीं है, पूरा कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी, ये तो हम नाम सुने ही नहीं है। क्या लग रहा है कि शायद आप किसी दूसरे ग्रुप के, यानी देहातों से जो फतवा उठे, घरों में से जो औरतें उठा दे, जाहिल गुमान लोग उठा दे, जो चीज उसको मौलवी साहब आप भी मानिए वरना दूसरे ग्रुप के। अजीब बात है। मैं ये सोचा कि आपके सामने इसका खुलासा किया जाए। अगर जनाजे में अजान होती या कब्र पर अजान होती तो जनाजे के नमाज से पहले होती। ये बात और समझिएगा। आपने देखा होगा जनाजे की नमाज आदमी पढ़ रहा है, न रुकू है न सजदा है, सब गायब, खड़े खड़े पढ़ना है, खत्म। क्यों? इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? इस्लाम आखिरी दीन है, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा हर ऐसी चीज जो शिर्क तो नहीं है, शिर्क तक पहुंचा सकती है या दूसरा देखने वाला ये समझे कि ये शिर्क हो रहा है, उससे भी इस्लाम रोकता है। कब्र के साथ आगे जनाजा रखा हुआ है, आप अगर रुकू सजदा करेंगे आपके दिल में बात आ सकती है या आपके बच्चों के दिल में बात आ सकती है, या नहीं तो दूसरा तबका जो गैर मुस्लिम तबका है उसके जहन में ये बात आ सकती है। मुसलमान कहता है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ये तो वो मुर्दा की इबादत कर रहा है, उसको सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खत्म कर दिया। कब्र के पास आप हैं, मिट्टी देने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है और सहाबा से भी साबित है कि कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत करते थे और उसके बाद उस मुर्दे के लिए दुआ कर देते थे। और वो दुआ भी याद रखिएगा हाथ उठाकर नहीं होती थी। कब्र के सामने अगर आपने हाथ उठा के दुआ मांगी फिर तो यहां भी वही शुबहा है कि शायद ये लोग कब्र से मांग रहे हैं, और इकट्ठा होकर भी लोग नहीं मांगते थे। हर एक सहाबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना पढ़ा जो कुछ पढ़
शरीफ पढ़ा, शुरू में दरूद शरीफ पढ़ के दुआ किया, बगैर हाथ में, फिर दुआ दरूद शरीफ पढ़ के फिर अपने घर चले गए। ये इकट्ठा होके और सारे लोग इकट्ठा होकर जो दुआएं मांग रहे कब्रों के पास, ये फिर वही शुबहा है कि लोग आपकी औलाद समझ सकती है, जाहिल लोग समझ सकते हैं, गैर मुस्लिम तबका समझ सकता है कि ये लोग शायद कब्र से मांग रहे हैं। इस वजह से जनाजे में जिस तरीके से रुकू को खत्म किया गया, सजदे को खत्म किया गया, कि कोई ये न समझे कि शायद जनाजे को सजदा हो रहा है या रुकू हो रहा है। इसी तरीके से कब्र के पास हाथ उठाकर दुआ और इज्तिमाई दुआ को भी उलमाए किराम ने मना किया है। फिर मैयत सामने रखकर जनाजे की नमाज पढ़ के अगर सामने उसी जगह हाथ उठा के दुआ मांगने लगे, फिर भी वही शक्ल बन रही है कि शायद कल वही जो मैयत रखी है उसी से मांग रही है। लिहाजा इन चीजों को खत्म किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सही समझ दे, और कोई इबादत के लिए आज़ान देता है उसे कहिए भाई इबादत के लिए सहाबा का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत चाहिए, उन्होंने किया था कि नहीं किया। अगर इलाज के लिए कर रहा है, शैतान भगाने के लिए, तो एक बार से काम नहीं चलता, कम से कम 40 बार खड़ा होकर तब भागेगा। वाह